ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर एंट्री पॉइंट है, बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, बेरिश इनगल्फिंग क्या होती है, एसएल कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, कौन से ट्रेंड में एंट्री लेनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है कि एक कैंडल दूसरी प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर ले। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है, मतलब निगल लिया है। और इसकी जो बॉडी है और जो विक है, ये विक भी स्मॉल कैंडल के द्वारा बड़ी वाली कैंडल के विक भी क्रॉस नहीं होने चाहिए दोनों तरफ से। जैसे ये थी बुलिश और ऐसा कैसा है बियरिश में। बियरिश में क्या होगा, पहली ग्रीन रहेगी और दूसरी रेड रहेगी। तो रेड वाली जो रहेगी, ये बड़ी कैंडल की जो बॉडी है, और जो छोटा कैंडल है इसकी वीक और बॉडी पूरा का पूरा इससे आउट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत भी वीक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम बियरिश इनगल्फिंग बोलेंगे। सो लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ बुलिश इनगल्फिंग। सो बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा कि जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग और जो वीक है वो सारी की सारी रेड कैंडल की छोटी रहेगी और इनसाइड लाई करेगी बुलिश के। ये बुलिश की जो ओपनिंग, जो बुलिश की ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पर है, और जो इसका जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसके अंदर लाई करना चाहिए ये। और इसको हम एंट्री कब लेंगे बुलिश वाले के लिए? सो बुलिश का बुलिश इंगल्फिंग का पहला पॉइंट हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो अच्छा खासा जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, अगर ट्रेंड नहीं है डाउन ट्रेंड और अगर आप ऐसे ही इसको ढूंढेंगे तो आपको एंट्री नहीं बनानी है। तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व करना है कि ये कहीं इसको क्रॉस तो नहीं कर रहा है यहाँ पर, और एक ऊपर वाला, दोनों जगह क्रॉस नहीं करना चाहिए। और एक अच्छी बुलिश बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, अच्छी लार्ज बॉडी की। और जो रेड कैंडल है वो स्मॉल बॉडी की होनी चाहिए। तो उसका हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा इस जो सेकेंड कैंडल है, जो सेकेंड कैंडल है इसके अबव। अगर ये सेकेंड कैंडल ग्रीन बन रही है और जो प्रीवियस जो सेकेंड रेड कैंडल थी उसको अगर क्रॉस कर गई है, तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इस डाउन ट्रेंड का लगभग 50%। अगर ये कहीं से स्विंग आ रहा है, डाउन स्विंग हुआ है यहाँ से मान लो, तो वो जो स्विंग यहाँ से आया है उसका लगभग हम 50% टारगेट लेके चलेंगे, फर्स्ट टारगेट। ठीक है। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इसका जो लोएस्ट विंग है इसका जस्ट थोड़ा सा और नीचे लेना, ताकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ रहे। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो आपको निकल जाना है, क्योंकि यही बुलिश इंगल्फिंग का रूल है कि अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया या कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ, अगर ये बॉडी भी बाहर हो गई, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर ये सेकेंड कैंडल रेड की जगह ग्रीन मतलब ग्रीन की जगह रेड बन गई, तो भी आपको एंट्री नहीं लेना है। तो जो सारे रूल्स है वो फॉलो करना है, तभी आप इसमें अपना टारगेट हिट कर पाएंगे। ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि यहाँ पर देखिए आप, इसकी जो बॉडी है पूरी तरीके से लाई कर रही है, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और इसका जो 50%, अगर मान लो ये यहाँ से आ रहा है, तो लगभग हम इसका 50% कैप्चर किया और यही अपना टारगेट हो जाएगा। और 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो में ही रखना है मिनिमम। ठीक है। फिर ये आता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। सो बियरिंग इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होगा कि पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, पहले ग्रीन कैंडल। तो इसका जो ये किस ट्रेंड में होना चाहिए, ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था अभी तक, अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था और अच्छे खासा लार्ज मोमेंटम बुलिश मार्केट है अभी अच्छा खासा। उस केस में ही आपको लेना है। साइड वेज मार्केट हो, डाउन ट्रेंड हो, कुछ मार्केट बहुत स्लो चल रहा, उस केस में आपको इसको नहीं देखना, ना ही एनालाइज करना है। या फिर एक अच्छी खासी बड़ी न्यूज़ आने वाली है, उस केस में भी बहुत सारे पैटर्न फेल हो जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो ओपनिंग क्लोजिंग और जो इसकी ऊपर और नीचे की जो विंग है, दोनों की दोनों फुली लाई करना चाहिए। जैसे बुलिश वाले में था, ऐसा ही बियरिश इंगल्फिंग में इसमें पहले ग्रीन बनेगी, फिर उसके बाद में रेड बनेगी। रेड की बॉडी इसके कंपेयर में काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। और इसके बाद में आपको इसमें सेम चीज़ देखना है कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए, जैसे कि बुलिश वाले में डाउन ट्रेंड में थी, इसमें अप ट्रेंड में होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा। जैसे ये अप ट्रेंड में थी, ठीक है, अप ट्रेंड में थी, हमने देख लिया कि यहाँ पर इसकी बॉडी पूरी की पूरी इसमें लाई कर रही है और इसकी साइज़ छोटी है ग्रीन कैंडल की, रेड कैंडल की इससे लगभग बहुत बड़ी साइज़ है। तो हमारे जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसकी जो सेकेंड ग्रीन कैंडल है, इस लेवल को जब ये क्रॉस कर देगी रेड कैंडल, तो हमको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। और टारगेट इसमें भी वही रहेगा कि अगर ये जो अप ट्रेंड का जो मूवमेंट था इसका लगभग इस स्विंग का हमें 50% कैप्चर करना है यहाँ से इस साइड। ठीक है। और इसका जो एसएल रहेगा, एसएल इस वीक से थोड़ा सा नीचे लेंगे, ऊपर लेंगे यहाँ पर, जैसा हमने बुलिश में किया था कि उस वीक से थोड़ा सा दूर ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है। और जैसे ही एसएल हिट होगा तो हमको निकल जाना है कैसे भी, क्योंकि जो रूल्स है वो सारे फॉलो करने हैं एसएल का। और यहाँ तक कि इस अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी की साइज़ देखनी है, प्रॉपर विक्स चेक करने हैं, और प्रॉपर इनका कलर। अगर इसका कलर ग्रीन भी हो गया तो मैं भी एंट्री नहीं करूँगा। और अगर ये रेड कैंडल भी है और इसको क्रॉस नहीं कर पा रही सेकंड, तो यहाँ पर भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये अप ट्रेंड था तो इसका हमने देखा, यहाँ पे एनालाइज किया कि अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है, इसको पूरा इनगल्फ कर गई, बियरिश इंगल्फ हो गया। हमने यहाँ पर ये जो है
इसमें यहाँ पर लगभग एंट्री बना लेंगे हम, और एंट्री बनाने के बाद में यहाँ से अपना जो टारगेट है इस मोमेंटम का, इस मोमेंट का 50% लगभग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा, हम यहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक बात याद रखना है कि हमें कभी भी अगर कोई न्यूज़ आने वाली है, चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कोई डिसीजन देने वाली कोई कंपनी, आरबीआई कोई एक्ट लाने वाली है, तो इन सारी चीज़ों के टाइम पर ये पैटर्न से कोई सा भी पैटर्न काम नहीं करेगा। और इस पैटर्न की जो एक्यूरेसी है लगभग 70% एक्यूरेसी है। तो अगर आप 70% टाइम रिलैक्स होकर आसानी से वॉल्यूम भी अगर साथ में चेक कर लेंगे आप, और ट्रेंड देख लेंगे, अच्छा खासा ट्रेंड, और सारा सेटअप देख लेंगे, प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट करना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं 70% टाइम। और 3-4 बार तो मतलब अनसर्टेनिटी होती है इतनी तो मार्केट में, तो आपको बिल्कुल नंबर ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल कम रहना है, और बिल्कुल अपना एनालाइज प्रॉपर करना है। थैंक यू।